केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद शिवराज सिंह ने मीडिया के सामने आकर अपना पक्ष रखा है। शिवराज सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि एक बात मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं। उन्होंने कहा कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। जो भी पार्टी मुझे काम देगी वो मैं करूंगा। शिवराज सिंह ने कहा कि मेरे बारे में कभी फैसला नहीं करता, ना कभी किया है। जो भी करेगा हमारी पार्टी करेगी। मैंने नए मुख्यमंत्री से एक मांग की है, जो कहने के लिए नहीं करने के लिए मुझे पेड़ जरूर लगाने दे, जमीन उपलब्ध कराते रहे। वहीं आगे शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। हमारे वरिष्ठ नेता नरेंद्र तोमर विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की सरकार सभी काम तेजी से पूरा करेगी जो चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं सदैव उनको सहयोग करता रहूंगा। आज मेरे मन में संतोष का भाव है। 2003 में उमा भारती जी के नेतृत्व वाली भारी बहुमत से सरकार बनी थी। 2008 में हमने फिर से सरकार बनाई। 2013 में भी बहुमत से सरकार बनाई और 2018 में सीटों में मामले में पिछड़ गए थे, लेकिन वोट ज्यादा मिले थे। उन्होंने कहा कि आज जब मैं यहाँ से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था तब ये एक बीमारू और पिछड़े राज्य के रूप में मिला था। इन वर्षों में मुझ में जितना समर्थ था, जितनी क्षमता थी, मैंने ईमानदारी से कार्य किया, अपने आप को झोंक दिया। शिवराज ने कहा कि नई सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को लागू करेगी, मैं सदैव सहयोग करूंगा। उन्होंने इसी दौरान आगे कहा कि विदाई के वक्त मुझे संतोष है कि 2023 में भाजपा की सरकार बनी। जीत में केंद्रीय योजनाओं के कारण और लाडली बहना का जो योगदान है वो जबरदस्त था। उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे जो भी काम देगी वो मैं सदैव करूंगा। मेरे बारे में मैं कभी फैसला नहीं करता, ना कभी किया है, हमारी पार्टी करेगी। मैंने मुख्यमंत्री जी से एक मांग की है, जो कहने के लिए नहीं करने के लिए उन्होंने कहा था। और इसी दौरान उन्होंने आगे कई ऐसी बातें कही जो कि उनके विदाई के वक्त सभी ने सुनी थी। लेकिन आज मेरे मन में एक संतोष का भाव है। 2003 में उमा जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उसी सरकार का नेतृत्व मैंने उमा जी, तिरंगा यात्रा और तिरंगा वाला जो हमारा उनका प्रकरण था, उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा था और फिर श्रीमान गौर साहब के नेतृत्व में सरकार चली, फिर मैंने सरकार संभाली। उमा जी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के परिश्रम से वो सरकार बनी थी। 2008 में हम फिर सरकार वापस लेके आ पाए जनता के आशीर्वाद से। 2013 में 2018 में वोट हमें ज्यादा मिले, लेकिन सीटों के गणित में हम पिछड़ गए थे। लेकिन बाद में फिर हमने सरकार बनाई और आज जब मैं यहां से विदाई ले रहा हूं तो मुझे इस बात का संतोष है कि 2023 में फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मेरा मन आनंद और संतोष से भरा हुआ है। लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनकी लोकप्रियता के कारण और केंद्र और राज्य की भी कल्याणकारी योजनाओं के कारण, जिसमें लाडली बहना का भी योगदान जबरदस्त है।
ये सरकार बनी, लेकिन मेरे मन में संतोष है कि सरकार, भारी बहुमत वाली सरकार, जिसको 48.55% वोट मिले अब तक के सबसे ज्यादा, वो सरकार बना के मैं जाऊंगा। और मुझे इस बात का भी संतोष है कि जब मध्य प्रदेश हमें मिला था विरासत में, तो एक पिछड़ा और बीमारू मध्य प्रदेश मिला था। एक लंबा सफर हमने विकास और प्रगति का तय किया, और इन वर्षों में मैंने, मुझ में जितनी क्षमता थी, मुझ में जितना सामर्थ्य था, मैंने पूरा झोंक के अपने प्रदेश के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम करने की कोशिश की। मैं अपनी क्षमताओं को अनंत नहीं मानता, लेकिन जितनी भी थी मुझ में, मैंने पूरी प्रामाणिकता, पूरी ईमानदारी, पूरे परिश्रम के साथ प्रदेश का विकास और अपने प्राणों से प्यारी जनता का कल्याण हो, इसमें अपने आप को झोंका। कर्ज वाली सड़कों से शानदार हाईवे वाले सड़कों का प्रदेश मध्य प्रदेश बन गया। अंधेरों के घेरों से निकाल के उजालों की नई दुनिया में हम मध्य प्रदेश को लेके आए। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।